उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, मैं आज पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसने पाकिस्तान भर में इस्तेमाल होने वाली तमाम तर बाइक इंडस्ट्री के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये है पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक जिसे मेगा ई स्पोर्ट्स बाइक कहा जाता है। इस बाइक के फीचर्स इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प हैं। इसमें कोई साइलेंसर मौजूद नहीं है जिससे ना कि एयर पोल्यूशन होगा और ना ही किसी किस्म का साउंड पोल्यूशन पैदा होने का इम्कान बाकी रहता है। इस बाइक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो फ्यूल कॉस्ट है, अगर उसे किसी भी आम बाइक के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा कम है। अगर एक 70 या 1 to 5 महीने के अंदर 6,000 से 8,000 रुपये तक खर्चा करवाती है तो मेगा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक सिर्फ 600 रुपये के अंदर रोज़ाना 100 किलोमीटर ट्रैवल करने की सलाहियत रखती है। इस बाइक के और भी मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प हैं और इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर चलने वाली किसी भी बाइक से मुनफरिद बनाते हैं। आइए आपको वो फीचर्स भी दिखाते हैं। किसी भी आम बाइक के अंदर इस हिस्से के अंदर इंजन इंस्टॉल होता है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक है तो इस हिस्से के अंदर 32 एम्पेयर की एक बैटरी मौजूद है जो कि सिर्फ 2 एम्पेयर रोज़ाना इस्तेमाल करती है। मतलब अगर ये बाइक सिफर चार्जिंग हो तो 2 यूनिट इस्तेमाल करेगी 6 घंटे के अंदर। उसके बाद ये बाइक 100 किलोमीटर तक सफ़र तय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बाइक की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप ये टायर वाला एरिया देख रहे हैं तो ये इस बाइक की जान है जिसे मोटर कहा जाता है और ये 2000 वाट की मोटर है जो कि इस बाइक को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान के अंदर तमाम बाइक्स के अंदर जो टायर आते हैं, ये बाइक अपने टायर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है चूँकि इसके टायर्स बिल्कुल ट्यूबलेस हैं। और इसके साथ एक और बड़ी ख़ास बात है जो कि इस बाइक की ब्रेक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं जो कि ब्रेक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद सिस्टम समझा जाता है। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक की एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोलिक शॉक्स लगाए गए हैं। आम बाइक के अंदर जो शॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्प्रिंग शॉक्स हैं और इन दोनों में एक इंतहाई अहम जो डिफरेंस है वो ये है कि ये वाले शॉक्स जो बाइक की राइड है उसे इंतहाई ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। आम बाइक्स के अंदर 2 तरह की लाइट इस्तेमाल की जाती है, या तो बाइक हाई बीम पर चलती हैं या लो बीम पर। लेकिन इस बाइक के अंदर बड़ा दिलचस्प सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक के अंदर पहला पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो ये पार्किंग लाइट्स हैं। तो ये लाइट्स ऑन करके आप दूसरी ट्रैफिक को इंडिकेशन दे सकते हैं कि आप इस वक्त रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। अंधेरे के अंदर आप इस लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़र तय करने के लिए। और जो इस पूरी की पूरी लाइट का सबसे खूबसूरत और मुझे पसंद आने वाला फीचर है वो ये है कि इसकी लाइट की बीम बहुत ज़्यादा है और इस बाइक के अंदर जो लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं वो LED लाइट्स हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रात के वक्त सफ़र तय कर रहे हैं और अपनी मंजिल पर सेफ्टी को इख्तियार करते हुए जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो इसमें रास्ता लेने के लिए दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है। किसी भी आम बाइक के अंदर लगेज को कैरी करने के लिए, सामान को रखने के लिए कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता, जबकि इस खूबसूरत शाहकार के अंदर एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि इसके अंदर स्पेस भी मौजूद है जहां पर आप पानी की बोतल, सेलफोन, चार्जर या भी कोई छोटी चीज़ रख सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बाइक को चार्ज करने के लिए ये जगह भी फ्राहम की गई है जिसे आप किसी भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जो कि डोमेस्टिक सप्लाई अवेलेबल करता है। इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक की सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसकी बॉडी है जो कि फाइबर से बनी हुई है, जो कि इस बाइक को स्पोर्ट्स बाइक कहलाने पर तमाम लोगों को मजबूर करेगी। नाज़रीन, इस बाइक के अंदर डिजिटल मीटर इस्तेमाल किया गया है और इसका जो स्टार्टिंग स्विच है उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है जिससे ये बाइक स्टार्ट होती है और चलने के काबिल बनती है। और इस बाइक की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए दूसरा और इंतहाई अहम फीचर ये है कि आप इसी स्विच के ज़रिए इस बाइक की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए लॉक कर सकते हैं। नाज़रीन, अब वक्त है इस मिनी ई स्पोर्ट्स बीस्ट को टेस्ट करने का। तो आइए इसे चलाकर देखते हैं और इसकी स्मूथनेस को जांचते हैं। नाज़रीन, इस बाइक को चलाने के लिए 4 मुख्तलिफ मोड्स भी दिए गए हैं। पहला मोड है जिसपे अभी इस वक्त मैं चल रहा हूँ और ये नॉर्मल राइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका दूसरा और बड़ा मुनफरिद जो मोड है वो है स्पोर्ट्स मोड। अगर आप बाइक को तेज़ रफ्तार चलाना चाहते हैं तो आप इसे
स्पोर्ट्स मोड पर स्विच करेंगे, जबकि तीसरा मोड रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बाइक का चौथा मोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये एडवेंचर के शौकीन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ये है पावर मोड। अगर आप 2 अफराद इस बाइक पर सवार हैं और किसी पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं या फ्लाईओवर पर जाना चाहते हैं तो आप इसका पावर मोड ऑन करें और इंतहाई ज़्यादा स्मूथ अंदाज के साथ अपना सफ़र तय करें। नाज़रीन, इस मिनी बीस्ट की कीमत भी बड़ी ज़बरदस्त है। 1.5 लाख रुपए में आप पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक हासिल कर सकते हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए और अपने दफ्तर जाने वाले लोग भी इस बाइक को इंतहाई ज़्यादा पुरसुकून अंदाज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।